हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए जो या तो वेस्कुलाइटिस से सफर कर रहे हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, नियर डियर्स हैं या जिनको लगता है कि कहीं उनको वेस्कुलाइटिस तो नहीं। ये वेस्कुलाइटिस क्या है? वेस्कुलाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट फॉर्म में इन्फ्लेमेशन हो के हल्की सी स्वेलिंग है, रैशेज है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। दूसरी होती है सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन। सेकेंडरी वेस्कुलाइटिस या सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन मतलब किसी के रिस्पॉन्स से आई है, वो सेकेंडरी है। किसी बीमारी की वजह से इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई टाइप ऑफ कैंसर है। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो थर्ड टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस है वो है प्राइमरी सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फाइट करते हैं फॉरेन मटेरियल से, या तो उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर अगर यही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के ही ब्लड वेसल्स पे अटैक कर दें तो जो स्मॉल और मीडियम ब्लड वेसल्स हैं उनका परमानेंट ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का। बट लार्ज वेसल्स का पार्शियल और फुल ब्लॉकेज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो नंबर है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और इसका रीजन क्या है? रीजन अभी अननोन है। मे बी कोई लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है, नहीं पता। लेकिन जेनेटिक मैपिंग से लगता है कि मे बी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई म्यूटेशन इसका रीजन हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? जैसे हमने पहले बताया कि ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, तो इसके सिम्टम्स भी बहुत कंफ्यूजिंग है। आईज में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नोज और विंड पाइप में हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपके लंग्स में हो सकता है, किडनी इफेक्टेड हो सकती है, रेयरली हार्ट भी इफेक्टेड हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट्स में जनरली स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, बट इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं या कीमोथेरेपी दी जाती है। बट इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिजीज को मैनेज किया जाता है अगर इसका डायग्नोज टाइमली हो जाए तो। अब कुछ पेशेंट्स में हमने मसल्स फटीग या टायर्डनेस देखी है, कईयों में हमें डायलिसिस की जरूरत होती है, किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट भी है। बहुत रेयरली हार्ट अटैक्स भी नोटिस किए गए हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस कौन कौन से हैं? लाइक जीपीए है, ईजीपीए है, एमडीए है, ये सारे कॉमन टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस हैं। रेयर टाइप में बेशर डिजीजेस हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेस्कुलाइटिस है, डाटा 2 है। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस चीज के पेशेंट्स हैं तो इसको ट्रीट कैसे किया जाए या इसको हम लोग सपोर्ट कैसे किया जाए। एज ए फैमिली मेंबर और एज ए पेशेंट आपको घबराना नहीं है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आनी है, डाइटरी कंट्रोल करना है, आपने योगा करनी है, मेडिटेशंस करनी है, डॉक्टर्स की पूरी जो भी रिकमेंडेशंस है उसको फॉलो करना है। और आपकी एंजाइटी दूर करने के लिए हमारी वेस्कुलाइटिस सोसाइटी भी, आप हमारी वेस्कुलाइटिस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है जिसको हम वेस्कुलाइटिस फैमिली बोलते हैं, जहां पर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पेशेंट्स के साथ एक मीट करते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आकर पेशेंट्स अपनी कोई भी चीज को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।